बिहार की राजधानी पटना में ज़्यादातर या फिर कई कोचिंग संस्थानों में ताला लटका हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि उनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही सारी व्यवस्थाएं। हालांकि अब मैं जहां मौजूद हूं वहां पर ये गोपाल मार्केट है और यहां पर कई कोचिंग संस्थान हैं। लेकिन यहां कोचिंग संस्थान में हम प्रवेश करें, लेकिन उसके पहले ही आप देखिए कि फायर फाइटिंग के जो एक बेसिक रूल्स हैं कि कम से कम पानी होना चाहिए या फिर कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए, आग की स्थिति, तो ऐसे में बालू वगैरह रहना चाहिए। अब सामने देखिए कितने बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, इतने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सीटेट, बीटेट, रीजनिंग, मैथ्स और शॉर्ट हैंड टाइपिंग से लेकर के और बाकी जो कोचिंग के जितने प्रकार हो सकते हैं वो सब हैं यहाँ। इसमें भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर ये ऊपर से लेकर के नीचे तक के फ्लोर में ये गुरु रहमान, उनका देखिए यहाँ एम सिविल सर्विस से लेकर के और दारोगा, और ये जीएसटी वगैरह यानी कि रजिस्टर्ड है। अब रजिस्ट्रेशन से लेकर के और बाकी जो सामान्य पढ़ने लायक जो स्थितियाँ होती हैं, कि हमने आपको दिखलाया कि किन हालात में यहाँ पर कोचिंग चल रहे हैं, किस तरीके से। गुरु रहमान हमारे साथ हैं जो गुरु के नाम से, और अभी जो परीक्षा के जब भी परिणाम आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर बीपीएससी की परीक्षा हो, या फिर हाल ही में अभी जो दारोगा बहाली की जो परीक्षा हुई थी उसका जो रिजल्ट आया, उसमें जो किन्नर थे, पहली बार जो ट्रांसजेंडर, वो दारोगा बने और वो गुरु रहमान के छात्र। ये बताइए, आज हमको ये दिखलाना है कि पटना में किन हालात में कोचिंग चल रहे हैं। दिल्ली में जो स्थिति हुई, 3 छात्रों की जान चली गई, यहाँ भी हमने देखा, हालांकि जांच शुरू हुई है, ज़्यादातर कोचिंग संस्थान फरार हैं। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि बिहार भारत का प्रथम स्टेट है जहाँ पर क्वेश्चन ये आपको क्या कहता है, आपको कोचिंग एक्ट लागू हुआ है, और उस कोचिंग एक्ट के मानदंड के तहत हम लोगों ने सारी व्यवस्था की। और आपको हमको भी खुशी होती है, आपको भी खुशी होगी कि रजिस्टर्ड कोचिंग में सबसे पहला कोचिंग रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ था। और इसके लिए जो एक मिनिमम कुछ प्रावधान जो सरकार के द्वारा किया गया है कि एक बेंच पर 2 लड़के होंगे, हवादार रूम होना चाहिए, लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, आग बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लड़की लड़का के लिए अलग आपको बाथरूम होना चाहिए, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वो तमाम चीज़ें हमारे फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें हमारे पास है। इसीलिए मैं भाग नहीं सकता, मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता हूँ। दूसरी बात कि पटना में बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर हजारों हजार लड़के बैठ के पढ़ते हैं, यहाँ तक कि सीढ़ी पर बैठ के पढ़ते हैं। अगर आप भगवान ना करे कि ऐसा हो, दिल्ली में जो घटना घटी है वो उसमें 3 कैजुअल्टी हुई है, अगर पटना में उस तरह की कैजुअल्टी होती है तो 300 से ज़्यादा कैजुअल्टी अगर हो तो कम होगा। ये बहुत, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम कोचिंग संचालकों को कि जो आप पैसा लेते हैं बच्चों से, तो बच्चों को सारी की सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराइए, ताकि किसी का कोख न उजड़े, किसी का बेटा नहीं जाए, किसी का भाई नहीं खोए, और बच्चे अपने सपने को पूरा कर सकें। 20,000 कोचिंग संस्थान हैं पटना में, कितने उसमें गैर रजिस्टर्ड, गैर प्रबंधित हों? 647 कोचिंग ही ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाकी प्रतिदिन कोई ना कोई कोचिंग खुलता है और लोग लंबे लंबे दावा करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं कहूँगा कि सरकार पहले तो रजिस्टर्ड करे, सबको रजिस्टर्ड करे, और एक जो नियम जो कोचिंग एक्ट बना है उस कोचिंग एक्ट को गहराई से लागू करना चाहिए। कुछ छात्रों से बात कर लें। हाँ जी बात कर सकते हैं। ये बताइए सर, 1 मिनट ज़रा आपको डिस्टर्ब करेंगे सर, प्लीज़। दिल्ली में जो हादसा हुआ है, 3 छात्रों की जान चली गई, सुना है, देखा है आपने? जी सर, सुने हैं। क्या पटना में कोचिंग, किन हालातों में कोचिंग चल रहे हैं यहाँ पर? पटना में सर हम यह कोचिंग आता है पढ़ने के लिए। कोचिंग जो नियम बना है सभी फॉलो होता है। आप खुद देख लीजिए, जो नियम है सब फॉलो होता ही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा अब इन फ्यूचर कभी होगा। कुछ छात्राएँ भी यहाँ पे हैं। ये बताइए, दिल्ली में एक बिहार की भी लड़की है तान्या, उसकी भी जान चली गई उसमें। आपको लगता है जो कोचिंग संस्थान जिन हालात में यहाँ पे चल रहे हैं, सिर्फ इस कोचिंग संस्थान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी हालांकि बहुत फरार हो गए हैं, जांच चल रही है, तो क्या स्थिति हो सकती है अगर कुछ वैसी आपदा की स्थिति आती है? तो ऐसी स्थिति रहेगी तो बहुत दयनीय स्थिति रहेगी। बच्चों की जो मतलब जिस उम्मीद आती है पढ़ने उड़ने, तो उसको अच्छा से मतलब विंडो लायक रूम मिले और एक बेंच पर 2 बच्चे बड़े बैठे और अच्छे से मतलब माहौल रहे, पंखा बिजली सब रहे, वो पानी उनी सब रहे, और
हम तो यही बोलेंगे कि सब संस्था में ये उपलब्ध होना चाहिए। सब संस्थान में ये उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ दिखलाया, सर प्लीज़ कैरी ऑन, तो मैंने दिखलाया रहमान सर कि ज़्यादातर कोचिंग संस्थान जहां हालात हैं, सीढ़ियां ऐसी हैं जहां एक व्यक्ति से ज़्यादा चढ़ नहीं सकता है। क्लासरूम हालांकि बंद हैं, ताले लटक गए हैं, जिनको पता है कि ना वो रजिस्टर्ड हैं ना फिर उनके यहाँ व्यवस्था है, वो सब फरार हो गए हैं। खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, तो आपने कहा कि वहाँ 3 कैजुअल्टी हुई, यहाँ 300 से ज़्यादा स्थिति हुई, उपाय क्या है? बिल्कुल, देखिए उपाय है कि जो भी मानदंड है, आप मानदंड, एक तो आप लड़का को एक्स्ट्रा ज़्यादा भेड़िया दस्तान जैसा मत रखिए। मैं भी टीचर हूँ, बहुत पुराना टीचर हूँ, और मैं भी चाहूँ तो हज़ारों हज़ार लड़का को रख सकता हूँ, लेकिन मैंने भी एक रखा कि इतने लड़के से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। 70-80 का बैच बनाते हैं, उससे ज़्यादा का बैच मैं नहीं बनाता हूँ। दूसरी बात कि आग बुझाने की व्यवस्था सबके पास होनी चाहिए। आपको लड़की लड़का का बाथरूम सबको अलग होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ा फर्स्ट मेडिकल ऐड होना चाहिए। इनके ऊपर लगाम कैसे लगे कोचिंग? इन पर लगाम हो, सरकार सख्त हो, सरकार सख्त हो। जब तक सरकार सख्त नहीं होगी, इस तरह की गोरख धंधा चलती रहेगी और मासूम बच्चों की जिंदगी उजड़ती रहेगी। मासूम बच्चों की ज़िंदगी उजड़ती रहेगी। और कितनी उम्मीदों से एक अभिभावक अपने बच्चों को दिल्ली या फिर पटना, कोई किसान का बच्चा है, कोई गरीब का बच्चा है, रिक्शा ठेला चलाने वालों के बच्चे इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, लेकिन सरकारें इंतज़ार करती हैं कि जब कोई बड़ा हादसा होगा तो उनकी तंद्रा भंग होगी, उनकी नींद खुलेगी, तब जांच के आदेश दिए जाएंगे। दिल्ली में हादसा हुआ और अब जाकर के बिहार में, पटना में पहले जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी 20,000, खास करके पटना में जो कोचिंग संस्थान हैं, उनकी जांच कराई जाएगी, मानक के अनुसार वो हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ हालात ये है कि 20,000 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान कुकुरमुत्ते की तरह सिर्फ राजधानी में संचालित हो रहे हैं, जिसमें से मात्र 638 कोचिंग संस्थान ही सरकार के खाते में रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में बतलाना बहुत मुश्किल नहीं है कि किन हालातों में वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और किन हालातों में वो कोचिंग संचालित हो रहे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।